हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताहों में हमने उन विषयों पर चर्चा की जिन्हें टीकाकारों ने, विद्वानों ने उन्हें 7 घातक पापों की श्रेणी में रखा है। उसी से जुड़ी हुई एक सकारात्मक बात हम करेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा जीवन जी सकते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरें। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचनों की व्याख्या गंभीरता से, ध्यान से सुनते हैं, उसके गीतों को गाकर उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करते हैं और अपने हृदयों की भेंट परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, परंतु हम उस बलिदान को भी स्मरण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए किया, कि अपने प्राणों की आहुति दे दी कि हमारी जिंदगियां बचाई जा सके। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगे। हम प्रार्थना करें। जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते प्रभु जी, तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने हम उपस्थित होते प्रभु। आज की संपूर्ण आराधना में हम तेरी उपस्थिति चाहते प्रभु। हम चाहते मेरे खुदावन, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, सुनना, सब तुझको ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कुछ कोरस गाएंगे। प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते, लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार। की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा वे शासक तुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सातागर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना उसकी जय जयकार करो। कल का वो कल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,
उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पिछले दिनों में हमने घातक पाप की श्रेणी में कुछ बातों का वर्णन किया जिनसे हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है, जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारे संबंधों के लिए और परमेश्वर से हमारे संबंध के लिए, हमारे भविष्य के लिए, अनंत जीवन के लिए जो घातक हो सकते हैं, जो विनाशकारी हो सकते हैं। आज उसी से संबंधित एक और बात हम करेंगे। वो बात है पवित्रता का जीवन। बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हमारे जीवन में हमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, हमारा परिवार अच्छा है, हम संपन्न हैं, हमारी अच्छी नौकरी है, जीविकोपार्जन अच्छे से हो रहा है, हम अपने परिवार को खुश रखते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे पास बहुत धन है। परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर की दृष्टि में हमारी जिंदगी में पवित्रता है? परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी हुई है वो ये कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तुम अगर परमेश्वर की संतान हो, तुम अगर अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। यह संभव नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तुम जैसा चाहो वैसा जियो, जो मन में आए, जहां भावनाएं ले जाएं वैसा करो। परंतु पवित्रता ना हो तो ऐसा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं होता। परमेश्वर हमारे जीवन में वो पवित्रता देखना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह की शोभा देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए क्योंकि वो परमेश्वर के परमेश्वरत्व को जीकर दिखा सके कि पवित्रता क्या होती है, कि पवित्रता का जीवन कैसा खूबसूरत होता है, कि परमेश्वर का स्वरूप और उसके गुण क्या क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत महान कार्य किए, आश्चर्यजनक कार्य किए, परंतु उसकी जिंदगी में कहीं कोई पाप नहीं था। वो संपूर्ण मानव था और संपूर्ण परमेश्वर था। उसके जीवन में संपूर्ण पवित्रता भी थी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 23वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य में घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर वह तुझसे फिर जाए। परमेश्वर हमारी छावनी में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे परिवार में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे दिलों में रहना चाहता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ना हो कि कोई भी अपवित्र बात, कोई भी अनुचित बात तेरी छावनी में हो, तो परमेश्वर वहां से फिर जाएगा, परमेश्वर का आत्मा वहां से चला जाएगा और यह बड़ी विनाशकारी बात होगी। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब यहां बहुत मूलभूत बात है कि बिना पवित्रता के जीवन के लिखा हुआ है कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, अर्थात हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे जीवनों में पवित्रता होना आवश्यक है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने को धार्मिक अगुए बताते हैं, धर्मगुरु कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने वर्षों अपनी जिंदगी धर्मगुरु कहलाने में, धार्मिक शिक्षा देने में बिता दी, परंतु तब पता चलता है वो पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई बात आ जाती है, कोई रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि इस आध्यात्मिक गुरु ने, इस तथाकथित धार्मिक अगुए ने हमारे साथ ये दुष्कर्म किया है। ऐसी कितनी घटनाएं हमको निरंतर देखने को मिलती हैं। कितने पासबानों के जीवन में, कैसे तथाकथित संतों के जीवन में हमने इन घृणित बातों को देखा है, आज भी देख रहे हैं।
परंतु बात यह है कि मैं और आप जो कहते हैं कि हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, हम चल रहे हैं, और अगर हमारे ही जीवन में यह पवित्रता नहीं है, हमारे विचारों में वो पवित्रता नहीं है, जब हम अकेले हैं और हमको कोई नहीं देख रहा, तो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, गलत बातों में उलझे हुए हैं, गलत वस्तुओं को अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये आप पवित्रता से भरी हुई बातें परमेश्वर को ग्रहण योग्य कदापि नहीं है, और इनसे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा जीवन हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, यहां तक कि हमारे अनंत जीवन को दूषित करेगा और विनाश की ओर ले जाएगा। पौलुस प्रेरित, जो परमेश्वर का महान संत हुआ, अपने जीवन को अनुशासित रखने के लिए, अपनी भावनाओं को हावी ना होने देने के लिए, सैद्धांतिक रास्ते पर चलने के लिए, अपने कन्विक्शंस में बने रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर सतत चलने के लिए, वो लिखता है 1 कुरिन्थियों 9:27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं स्वयं किसी रीति से अयोग्य हो जाऊं, मेरे जीवन में दोहरापन पाया जाए कि मैं दूसरों को जिस बात की शिक्षा दे रहा हूं, स्वयं उस शिक्षा पर ना चल सकूं। हमारी जिंदगी में शैतान का आक्रमण कभी भी होता रहता है। वचन में लिखा हुआ है कि शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, और इसलिए हमारा ये युद्ध निरंतर शैतान की शक्तियों से चलता रहता है। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, शैतान की शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, जिनसे सतत हमारा संघर्ष चलता रहता है, और हमको सतर्क रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमको बनाया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, ये स्वर्गदूतों के विषय में लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, सारी सृष्टि में उसका तेज है। उसके दूत उसको पवित्र 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 कहते हुए, उसकी आराधना करते हुए किसी भी रूप में थकते नहीं। 1 पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं अर्थात परमेश्वर अर्थात हमारा पिता पवित्र है। हम सब चाहते हैं कि हमारा चाल चलन शुद्ध हो, हम सब चाहते हैं, परंतु वास्तव में आज हमें देखना है, क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे मन में कोई पाप पल तो नहीं रहे हैं? कोई दुष्कामना दुर्भावना हमारे मन में तो नहीं है? ऐसी ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन और उसके विरोध में है, उसकी इच्छा के विरोध में है, उन बातों को हम अपने जीवन से दूर रखें, तो इसी में हमारी सुबुद्धि है, समझदारी है, तभी हम परमेश्वर की राह पर चल सकेंगे। गलातियों 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। किस प्रकार के काम हम कर रहे हैं? जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमारी प्राथमिकता है, जो हम सोच रहे हैं, जो दुर्भावना है या सद्भावना है, यह बीज के समान है जिनको हम बो रहे हैं। तो हर दिन हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बो रहे हैं। ये अच्छाई के हैं या बुराई के बीज हैं, प्रेम के हैं या मेल के हैं, कटुता के हैं या घृणा के हैं, दुर्भावना के हैं कि दोहरे व्यक्तित्व के हैं, कि दूसरों के प्रति कुछ बुरा हो जाए इसके हैं, जलन के हैं, घृणा के हैं, या प्रेम के हैं, या किसी की भलाई करने के लिए, या सद्व्यवहार के, सद्वाणी के। कैसे बीज हम बो रहे हैं, हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे कार्य हम कर रहे हैं, यह सब शरीर के द्वारा जो कुछ हम कर रहे हैं, मानसिकता के रूप में जो कुछ हमारे मन में है,
तो कुछ बातों की ओर हम देखेंगे जिनसे हमारी जिंदगी में पवित्रता बनी रहे, और परमेश्वर के वचन से यह बातें हैं, इसलिए हम इनको गंभीरता से लेंगे। ये मूलभूत बातें हैं, ये परमेश्वर के द्वारा रोपित बातें हैं, उसके वचन की आधारभूत बातें हैं। पहली बात कि हमारा मन, हमारा विवेक शुद्ध रहे, हमारे मन में पवित्रता रहे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए हैं और परमेश्वर ने हम सबको एक बड़ी उत्कृष्ट बुलाहट से बुलाया है। पहला पतरस उसके 2 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, पर तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तुम उसके गुणों को प्रकट करो। परमेश्वर ने हमको बचाया है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकें, उसकी गवाही दे सकें। जकरिया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 8वीं से 10वीं आयतों में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, विधवा पर अंधेर ना करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना नहीं करना। यह सारी बातें हमारे जीवन को अपवित्र करती हैं, इसलिए इन बातों के लिए हमें सतर्क होना है। जो परमेश्वर के वचनों में कहे गए हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन में यह सारे गुण रहें, जो परमेश्वर के गुण हैं, जिन जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं, जो प्रोत्साहन की बातें हैं, जो किसी गिरे हुए को उठाने की बातें हैं, जो यह जाति प्रथा, ऊंच नीच, प्राचीन मान्यताओं के बंधनों को तोड़ने की बातें हैं, इन बातों पर हमें ध्यान लगाना है। सबको समानता का दर्जा देना है, सबको प्रेम से स्वीकार करना है, सब पर अनुग्रह करना है। यह सारी बातें हमारे मनों में होना चाहिए, हमारी मानसिकता में होना चाहिए, तो हम पवित्रता का जीवन जी सकेंगे। दूसरी बात, वचन में सत्यता रहे। जो कुछ हम बोलें उसमें हम खरे साबित हों। यह बात प्रमुख है। जो बातें हम कहते हैं, न्याय के दिन उन्हीं बातों के आधार पर अनंत जीवन की जो नियति है वो निर्धारित होगी। तो हम अपशब्द तो नहीं कह रहे हैं, तो हम किसी को झूठे बहकावे में तो नहीं ले जा रहे हैं, या फिर हम सच को घुमा फिरा कर तो नहीं कह रहे हैं, या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की, उसके वचन की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं, या हम उसके वचन के विरोध में कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, या जहां हमें सच बोलना है वहां हम खामोश तो नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, कौन से ऐसे लोग होंगे जिनकी आत्मा विनाश की ओर जाएगी, और उनमें लिखा है सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तीसरी बात, सेवकाई में परमेश्वर को महिमा दें। जीवन में हर बात में परमेश्वर को महिमा दें। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद हम कितनी बार देते हैं। हम अपने नाम को महिमामय बनाना चाहते हैं, अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं। कितनी बार अपनी तारीफ अपने मुख से करने से हम चूकते नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कहते हैं हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता, परंतु लिखा है हमें परमेश्वर को हर बात में महिमा देना है। यूहन्ना 3:30 में लिखा है, यह अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। फिलिपियों 1:20 में लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं। पौलुस प्रेरित कह रहा है कि किसी बात में मैं लज्जित न होने पाऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मेरी जिंदगी से, मेरी जिंदगी के कार्यों से, मेरी बातों से, जो कुछ मैंने कहा है, हर बात में मसीह की बड़ाई होती रहे। चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं मर जाऊं, मेरी देह से उसकी महिमा होती रहे।
हमारी लेखनी बहुत समय तक बनी रहती है। किसी विचारधारा को, किसी मापदंड को हम अपने परिवार में स्थापित कर सकते हैं। हमारे बच्चे उस मान मर्यादा को पूरा करते हैं, दोहराते हैं, आने वाली पीढ़ी में जाने देते हैं। इन सब बातों में हम परमेश्वर को महिमा देते रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी में और उसके बाद वाली पीढ़ी में इस बात की निश्चितता हो कि हम हर बात में परमेश्वर को महिमा दें और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। चौथी बात, हम दूसरों को ऊंचा उठाने वाले हों, दूसरों को नीचा दिखाने वाले ना हों। यह तभी संभव है जब हमारे जीवन में दाह, जलन और घमंड ना हो। अगर हम में स्वार्थ होगा, घमंड होगा, तो हम अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों से तुलना करेंगे। हमारे पास तो इतना है, दूसरे के पास तो थोड़ा है। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाना है। वही हमारा उद्देश्य है, वही प्रभु हमारा आदर्श है, वही हमारा आइडियल है। उसकी ओर हमें बढ़ना है। अपने स्वभाव में अपने जीवन को परिपक्व करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाना है। तो हमारे जीवन में घमंड और ये सारी बातें, स्वार्थ की बातें, झूठी प्रशंसा की बातें कदापि नहीं होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हर बात में उसे महिमा दें, हर बात में उसके वचन के अनुसार चलने का सतत प्रयास करते जाएं, हर बात में उसे धन्यवाद दें, हर बात में, हर समय में, हर परीक्षा में, हर विषमता में, हर कमजोरी में हमारा भरोसा परमेश्वर पर बना रहे, उसकी सामर्थ्य पर बना रहे। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रमुखता बनी रहेगी, हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्रता बनी रहेगी। हम परमेश्वर के संतान कहलाने के योग्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर के गुण दूसरे लोग हम में देख सकेंगे। अंत में एक और आयत मैं आपके सामने रखता हूं जो बहुत प्रमुख है। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उस पर मेरा भरोसा है, उस पर मेरी नजरें लगी हुई हैं। उसकी समानता पाने के लिए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता जा रहा हूं। मैं और मेरा शरीर तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मेरी लालसा, मेरी भावना, मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा, मेरी योजना प्रमुख नहीं है। मेरे जीवन में पवित्रता हो, मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, मेरे मन में शुद्धता हो, मेरे विचारों में पवित्रता हो, मेरी मानसिकता में पारदर्शिता हो, जहां प्रभु की प्रतिछाया दिखाई देती हो, जहां हमारा सोच प्रभु यीशु मसीह के समान हो, जहां हमारी जिंदगी से किसी का भला हो, जहां लोग हमको देख करके कह सकें इसमें प्रभु यीशु मसीह की झलक दिखाई देती है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दिखाई देता है, उसकी दया दिखाई देती है। और तब उस पवित्रता से भरा हुआ जीवन जब हमारे विचारों में होगा, हमारे जीवन में होगा, तब हम में संपूर्णता से पवित्रता होगी, तब हमारे मन में शुद्धता होगी, तब हमारे वचन में सत्यता होगी, तब हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, तब हम दूसरों को स्वीकार कर सकेंगे और दूसरों के लिए हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की गवाही का जीवन होगा। परमेश्वर की दृष्टि में हम ग्रहण योग्य होंगे और हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में भी धन्य होगा। और जब हम अपने इस जीवन के बाद अनंत में प्रवेश करें
तो काश हम यह सुन सकें कि हे अच्छे, सच्चे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अपने पिता के राज्य में, अपने पिता की मीरास में, अपने पिता के आनंद के समारोह में शामिल हो जा। यही पवित्रता का जीवन है और यही इसकी मंजिल है। इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है और इसी बात की हमको नींव डालना है अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि लोग इस पवित्रता के जीवन को देखकर, इस सत्यता के जीवन को देखकर, इस खराई और ईमानदारी के जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकें। किसी ने कहा है, लोग अक्सर बाइबल तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु जो लोग आज भी अंधकार में हैं, आज भी सत्य को नहीं जानते, वो मेरे और आपके जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह की प्रतिछाया को देख सकेंगे और वो ऐसा होगा जैसे मानो वे परमेश्वर के वचन का पठन कर रहे हों। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमको सुबुद्धि दे। परमेश्वर की आशीष आप सबों पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु के बियारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। उसके पास तू मुझे ला, यीशु प्यारे दाता, पापी वहाँ सोते से उसमें मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद को आना पहुँचूँगा। परमेश्वर की मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को शरीर, मन और आत्मा के साथ तैयार करें। बड़ी प्रार्थना के साथ हम इस आराधना में शामिल होंगे। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, महिमा, बड़ाई करते हैं प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने क्रूस पर हमारे लिए प्रकट किया है। हम आपके दुखों के लिए, आपकी मृत्यु के लिए, आपके जी उठने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु इस मेज में शामिल होते हैं वो आपके दुखों को और आपकी सलीबी मृत्यु के रहस्य को समझ सकें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने विश्वास के अनुसार प्रभु भोज की आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। जब आप इसमें सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर आपको अनेकों सांसारिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे।
आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके बाद परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी दयावंत परमेश्वर, एक बार फिर से आज की सुबह में आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा हमें दिया गया। परमेश्वर, हर बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज की सुबह में इस आराधना में जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को आप आशीषित करें। संपूर्ण आराधना को एक बार फिर से आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा लो बनी रहे। आमीन।